से फिर से हम मौजूद हैं प्रगति मैदान में, दिल्ली के प्रगति मैदान में। दिखाएंगे वहां का नजारा कि अब जब कुछ ही क्षणों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हॉल में आएंगे तो लोगों के बीच आकर क्या 5G का तो यहाँ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 5G के बाद से तो के पास से तमाम जो बातें होती हैं वो बातें क्या कुछ अहमियत रखती हैं, उसके लिए लोगों का इंतजार है और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए, समझने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी हैं अभी भी तमाम जगहों पर, हम कहें जो स्टॉल लगे हुए हैं उन स्टॉल के पास विजिट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस 5G नेटवर्क के बारे में तमाम उन बारीकियों को समझ सकें, क्योंकि लोगों को समझाना भी होता है। अगर कोई सवाल करता है तो कम से कम उसके बारे में पहले मुझे तो पता हो, उसके बारे में कोई कमियां या खामियां या कुछ ऐसी गलतियां अगर रह भी जाती हैं तो उसके लिए सुधार किया जा सके। अगर कहीं कोई चूक रह जाती हो तो उसके बारे में, जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, कम से कम उसके बारे में पूरी तरह से समझ हमारे पास हो। उस पूरी समझ को वो खुद नरेंद्र मोदी समझना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई कमी न रह जाए, इसलिए छोटी सी छोटी चीजों को बड़ी बारीकी से, एक एक चीज से तमाम उन लोगों से कंसर्न्स, यानी जो जुड़े लोग हैं उन तमाम लोगों से बातचीत करते हुए और खुद तमाम तरह से गलियारों में जाकर स्टॉल में बात कर कर सुनते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम कहें तो नरेंद्र मोदी अब वोडाफोन के उस स्टॉल में मौजूद है जहां पे तमाम तरह से जो उनकी कंपनी के लोग हैं वो अपना इक्विपमेंट वहां पे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे तमाम तरह से ये 5G के बाद से जो चेंज ओवर होगा वो कैसे होगा तमाम तरह से, क्योंकि वहां पे TCS भी यानी टाटा जो सर्विसेज है वहां के भी लोग वहां मौजूद है, वहां पे भी अपना इक्विपमेंट लगा रखे हैं। और कैसे इस पूरी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन को लेकर अलग अलग डिवाइसेस के जरिए वो आप तक जुड़ सकते हैं और कैसे ये डिवाइस कैसे अब 5G के बाद से और ज्यादा मजबूत होगा और कैसे तमाम सुविधाएं या तस्वीरें वो देगा, वो तमाम बातों को ये वो खुद कंपनी के लोग जो बताते नजर आ रहे हैं। तो बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं, हम कहें तो मुकेश अंबानी हो, सुनील मित्तल हो, तमाम लोग हो, हर तरफ से जो लोग हैं वो यहाँ पर उनके साथ चलते हुए नजर आ रहा है। वो चाहते हैं कि कम से कम जो 5G की लॉन्चिंग होगी अब हम सेकेंडों के जरिए आसानी से बड़े जल्दी ही लोगों तक जुड़ जाएंगे। उन जुड़ने के लिए भी अब हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो कि बफरिंग सिस्टम होता था वो अब खत्म हो जाएगा। तमाम तरह से जो सुविधाएं हैं हम सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जो तमाम तरह से सवाल खड़े कर रहे थे लोग कि 5G की लॉन्चिंग के समय किस हिसाब से रेडिएशन के जरिए क्या कुछ अनियमितताएं हो रही थी, कैसे पक्षी मर रहे थे, उन पर भी ये तमाम तरह से सवाल खड़े करने वालों का भी जवाब यहाँ पर जरूर नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो भी बड़ी बारीकियों से अभी तक समझ रहे थे। और साथ में तमाम तरह से जो मेडिकल के लिए अगर इमरजेंसी कोई पेशेंट है, अगर 5G नेटवर्क के थ्रू एम्बुलेंस जुड़ा हुआ है या मोबाइल जो एम्बुलेंस है वो अगर तैयार है तो आसानी से घर बैठा, यानी अगर हॉस्पिटल में बैठा डॉक्टर है तो आसानी से उसका ट्रीटमेंट फर्स्ट एड के रूप में दे सकता है। जैसे उपचार के इनिशियली उपचार हो सके, उसके बाद से वो मरीज हॉस्पिटल में आकर अपनी तमाम तरह से इलाज करा सके। और साथ ही साथ जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम को लेकर तमाम तरह से जो ऑनलाइन क्लासेज आजकल चल रही हैं, जैसे कि अभी आपदा गई है, खासकर हम बात करें जो कोविड का रहा है, जो 2 साल में सबको तोड़ दिया, वो कोविड में तमाम तरह से ऑनलाइन सबसे अधिक वर्किंग सिस्टम हो चुका है। तो लोग जो है अब मैक्सिमम ऑनलाइन वर्किंग पे काम कर रहे हैं। तो उन ऑनलाइन वर्किंग में काम करने वालों के लिए जो नेटवर्क सिस्टम होगा वो कैसे मजबूत होगा और कैसे क्लासरूम हो या फिर जो ऑफिसेज हैं या प्रेमिसेस हैं, तमाम जगहों पर वो कैसे आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं और कैसे बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते, बड़ी क्लियरिटी यानी बड़े ही क्लियर पिक्चर के साथ वो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। साथ ही साथ अभी तक हम 4G में तमाम वो डिजिटल के जरिए आपको डिजिटल क्लासेस रूम में डिजिटल बोर्ड्स के जरिए आपको पढ़ाया जाता, लेकिन अब आसानी से भी किसी भी तरह से जुड़कर टीचर डायरेक्ट 1-to-1 कम्युनिकेट भी कर सकता है। इतनी ज्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी होने वाली है। तो अब फ्रिक्वेंसी और तमाम तरह से जब 5G का ये पूरे तरह से सामने नजारा होगा तो अब दृश्य भी अद्भुत होगा और इसी अद्भुत नजारे के लिए तमाम लोग प्रगति मैदान के इस हॉल में बैठकर इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। लेकिन कुछ हमारे साथ TCS कंपनी के लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है। बॉस, आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए? जी बताइए। वेरी एक्साइटेड, यस वी आर वेटिंग। तो इधर आ जाएंगे प्लीज, ये थोड़ा सा हम चाहते हैं कि क्या कुछ है। सर, आप भी इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए? यस, वेरी मच। क्या कुछ नया सुनने को मिलेगा?
हाँ ज़रूर, वो 5G के बारे में डेफिनेटली वो इनॉग्रेट करेंगे और कुछ एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में। आप कितने एक्साइटेड हैं 5G? अच्छा प्रोग्रेस है इंडिया के लिए और इंडिया एक नए फेज में एंटर कर रहा है। तो आप देखेंगे तस्वीरें, आप देखेंगे नरेंद्र मोदी खुद अब हॉल में पहुंच चुके हैं। बस अब हम कहें कि कुछ ही क्षणों का इंतजार है और यहाँ पर जब स्टेज पे बैठेंगे, स्टेज पे बैठने के बाद से तमाम तरह से आप देखेंगे अश्विनी वैष्णव अब हॉल में मौजूद हो चले हैं। उनके साथ तमाम तरह से जो बिजनेसमैन हैं, हम कहें तो मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल, वो भी यहाँ पर हॉल में मौजूद है और तमाम तरह से नजर आप देखिए खुद यहाँ पर अश्विनी वैष्णव स्टेज पे मौजूद हो चले हैं और खुद मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल उनके साथ में हैं और स्टेज पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर बात करें हम तो कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव यहाँ पर आ चुके हैं। अब बस इंतजार है पीएम का कि वो पीएम जब वहाँ पर आते हैं, आने के बाद से तमाम तरह से जब इस 5G का ऑफिशियल लॉन्च होता है तो ऑफिशियल लॉन्च के बाद से क्या कुछ बड़ी बातें, आप बड़ा तोहफा यहाँ पे देते नजर आते हैं। तो बस आप देखें कुछ ही क्षणों का इंतजार है जब यहाँ पर वो मंच पर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मौजूद होंगे। बस कुछ ही पल का, क्योंकि यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर हम कहें तो आ चुके हैं और तमाम तरह से हम कहें हलचलें वो यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। हॉल में जो अब हम कहें लंबा इंतजार था, लोगों का बेसब्री से इंतजार जो कर रहे थे, कंपनी के लोग जो यहाँ पर खुद पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं स्टॉल लगाकर, वो भी बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जब नरेंद्र मोदी मंच पे आए, जो उद्घाटन करें, तो क्या कुछ बातें रखते हैं और नई बातों में क्या कुछ वो कहते हैं, वो सबकी निगाहें हैं। फिलहाल अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तमाम तरह से आप देखेंगे तो अश्विनी वैष्णव के साथ अगर हम बात करें अपने लेफ्ट में तो मुकेश अंबानी बैठे हुए हैं और साथ में अगर हम राइट में बात करें तो एमओएस के ठीक बगल में सुनील मित्तल बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो जो एयरटेल के चीफ हैं, मालिक हैं और साथ में आपकी अंबानी और मित्तल स्टेज पे हैं, एमओएस भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। अब इंतजार कर रहे हैं बस पीएम नरेंद्र मोदी का कि जैसे वो आते हैं उसके बाद से लॉन्चिंग का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर तमाम तरह से यहाँ पे आगाज कर देंगे और आगाज करने के बाद से तमाम जो लोग हैं अब इस 5G का, जिनको अभी तक यहाँ पर स्टॉल में भी कई लोग को सिंपल जो सैंपल दिए गए हैं यहाँ पर, यानी हमको एक सिम दिया गया है बस वो आज के लिए कि कैसे ये ट्रायल में काम करता है इन 4 दिनों में, वो अगर कोई कमियां खामियां रहती है उनको दूर किया जाएगा। तमाम वो सिम लगाकर वो स्टॉल के जरिए 5G का लुत्फ उठाएंगे और चाहेंगे कि तमाम जो इक्विपमेंट या तमाम जो उनके डिवाइसेस हैं अगर उसमें कुछ कमियां आती हैं तो उन कमियों को वो दूर कर सके। तो सातों पर है कि बस उसी पल का इंतजार हो रहा है। बस कुछ ही पल में यहाँ पर नरेंद्र मोदी जब स्टेज पे होंगे तो यहाँ पर तमाम लोगों के बीच बातचीत करते नजर आएंगे और बताएंगे कि कैसे और कितनी अहमियत रखते हैं ये 5G। जब आपकी जिंदगी में 5G आ जाएगा, 5G आने के बाद से तमाम जो चीजें होंगी बड़ी आसान हो जाएंगी और आसानी से आप कहीं पे भी सेकंडों में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकेंगे और बातचीत करते हुए नजर आएंगे। तो हर कोई इस दृश्य का नजारा अपने कैमरे, अपने मोबाइल में इसको कैच करना चाहता है, इसलिए इस नज़ारे को कैच करने के लिए अपने मोबाइल के जरिए पिक्चर लेते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि इस मोमेंट को वो अपने कैमरे में कैच कर सके, कि वो इस मोमेंट को चाहते हैं कि वो यादगार के रूप में रख सके और बता सके कि जब 5G लॉन्च हो रहा था उस दौरान मैं भी इसी प्रगति मैदान के हॉल में था और इसी प्रगति मैदान में जब कैबिनेट मिनिस्टर हों या फिर प्राइम मिनिस्टर हों उनके बीच रहकर मैंने भी उनका साथ दिया था। तो इस पूरे पल को वो अपने मोबाइल में कैच कर और रखना चाहते हैं। वो तस्वीर को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बताना चाहते हैं भेजकर कि देखिए इस साक्षात जो नज़ारे में मैं खुद शामिल था और शामिल होने के बाद से आया। तो आप देखेंगे खुद पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और स्टेज पर तमाम जो लोग हैं उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद 5G के लॉन्चिंग के लिए प्रगति मैदान में पहुंच चले हैं और तमाम लोग से संबोधन करते हुए अब देखिए हाथ जोड़कर तमाम लोगों से यहाँ पर अब मंच पर सीधे पहुंच चले हैं और मंच पर आने के बाद से आप देखिए लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आप देखिए मंच से ही है नज़ारा जहाँ पे तमाम तरह से जो बिजनेसमैन के साथ कैबिनेट मिनिस्टर हो या फिर प्रधानमंत्री खुद हो, वो खुद यहाँ पर आ चले हैं। बस कुछ ही देर के बाद से जो नज़ारा होगा वो नज़ारा खास होगा। खुद यहाँ पे प्रधानमंत्री लोगों से अब मुखातिब होंगे और जो लॉन्चिंग होगी 5G की वो पूरी तरह से यहाँ पर लॉन्चिंग
अब ऑफिशियल होने जा रही है और कहीं न कहीं जो 13 राज्यों में पूरी तरह से ये 5G नेटवर्क का पूरी तरह से लॉन्च होगा, लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें एक चीज और है, जब प्रधानमंत्री स्टॉल में घूम रहे थे, इस स्टॉल में घूमने के बाद से तमाम जो तरह से मोबाइल में अगर आपका मोबाइल 4G है तो उसमें एक छोटी सी डिवाइस आती है, उस डिवाइस को लगाकर आप 4G डिवाइस को अपने मोबाइल को 5G कर सकते हैं। तो इसको लेकर भी वो डिवाइसेस को वहां पर दिखाया गया, उसके बारे में बताया गया कि कैसे आपके अगर मोबाइल है सपोर्ट 5G नहीं करता तो एक छोटी सी डिवाइस लगाकर या आपका चिप लगाकर उसे 5G में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सिम आपका 5G होना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री हैं, स्टेज पर हैं और स्टेज पर से सारा नजारा सबके सामने और हर कोई चाहता है कि इस नजारे को अपने कैमरे में कैच कर ले और इस ऐतिहासिक पल को अपने साथ मोबाइल में अपनी तस्वीरों के जरिए रखे। इसलिए तमाम जो लोग हैं वो इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए अपने अपने मोबाइलों को हाथ में लेकर पिक्चर लेते हुए या वीडियो बनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब बस कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है और आप देखेंगे कि स्पीच अब शुरू हुई। तो अब चलिए सीधे मंच पे ले चलते हैं और तमाम जो लोग हैं वो क्या बोलते नजर आ रहे हैं वो आप सुनिए। संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान जी को आमंत्रित हैं उनके स्वागत संदेश के लिए। मंचासीन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री मुकेश अंबानी जी, श्री सुनील जी, श्री कुमार मंगलम जी, श्री सेक्रेटरी राजारमन जी, मेरे सन्मुख उपस्थित आप सब टेलीकॉम क्षेत्र के इंडस्ट्री के सब प्रतिनिधि, सारे स्टेक होल्डर्स, मीडिया के सभी साथी, आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और मेरे लिए ये गौरवशाली पल है कि देश के तपस्वी नवदधिची आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इस पल में स्वागत कर रहा हूं, जहां देश के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवा का शुभारंभ हो रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कार्य संस्कृति रहा है कि नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग हो, इंडस्ट्री के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो और इसी के चलते उनका ये आग्रह भी रहा है कि देश में आत्मनिर्भर भारत हो और आत्मनिर्भर भारत के उनके विजन के कारण आज देश ने 4G बना लिया है, 5G बना लिया है और इस दशक के अंत तक 6G भी बना लेंगे। और आप सब जानते हैं कि उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हमने टेलीकॉम क्षेत्र में कई रिफॉर्म्स भी किया है। मैं एक ही उदाहरण देता हूं। आज हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर सुबह में स्पेक्ट्रम्स के लिए चार्जेस भरते हैं और कुछ ही घंटों में उनको स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हो जाता है। ये नया भारत है, ये आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है। और आज टेलीकॉम क्षेत्र में एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में जब हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तब हम सबको ये पूरा भरोसा है कि दूर संचार आने वाले समय में अमृतकाल और संकल्प काल में हमें नई गति देगा, नई तेजी देगा और ऊर्जा देगा। और उसी ऊर्जा और गति के साथ हमारे गतिशील प्रधानमंत्री जी के विजन को भारत की जनता की सेवा में ये 5G सेवा बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और पुनः मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, आप सभी जनों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके स्वागत संदेश के लिए। और नाउ इनवाइटिंग द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस, रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव जी फॉर हिज एड्रेस। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, टेलीकॉम इंडस्ट्री के कैप्टन्स श्री देवू सिंह चौहान जी, सभी साथी,
आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत में 5G सर्विसेज का शुभारंभ कर रहे हैं। आज का दिन टेलीकॉम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। इस शुभ अवसर पर आप सभी का अभिनंदन। टेलीकॉम डिजिटल इंडिया का गेटवे है, फाउंडेशन है, डिजिटल सर्विसेज को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। आधुनिक जीवन में हम जो भी डिजिटल सर्विसेज देख रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, वो सब उसके मूल में टेलीकॉम है। इसीलिए देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए एक सुदृढ़ टेलीकॉम सेक्टर की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेलीकॉम सेक्टर को स्ट्रैटेजिक सेक्टर का दर्जा दिया है। इस सेक्टर के सभी डायमेंशंस पर प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया। ऐसे आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, प्रोसीजर्स में सिंप्लीफिकेशन किया। जो एक एवरेज परमिट 300 से ज़्यादा दिन लगता था, वो आज 7 दिन से कम में एवरेज एक परमिशन मिल जाती है। सारे अप्रूवल्स आसान किए और सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर फोकस किया। वर्षों तक लिटिगेशन में फंसे इस सेक्टर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी दी है, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई है। इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि आज टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज इंडस्ट्री बन के उभर रहा है। देश में 5G सर्विसेज कई सेक्टर्स में फंडामेंटल चेंज आएगा। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें एक मूलभूत परिवर्तन आएगा। नई नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। डिजिटल कैपेबिलिटीज को सेंटर में रख के उसके चारों तरफ नई सर्विसेज क्रिएट होंगी। कम्युनिकेशंस का स्वरूप बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा अंत्योदय की भावना से सभी काम करते हैं। इस तेजी से बदलने वाली टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा साधारण मानवी तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, ऐसा हमेशा हमको मार्गदर्शन दिया। आपने लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए 35,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं, जिससे कि हर गांव तक अच्छी सर्विसेज पहुंच सके। मैं आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी। ऐसी सोच से ही देश का एक सुदृढ़ निर्माण होता है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुकेश अंबानी संबोधित कर रहे हैं। और इससे पहले आपने सुना आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को। और कुछ ही देर में सुनील एंड कुमार, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good morning. My hearty congratulations to DOT and COAI for organizing the 6th edition of the India Mobile Congress. I can wholeheartedly say today that as Indian telecom industry, what we have demonstrated, I feel very proud. And to both COAI and DOT, I can say that we are now ready to take leadership, and the Indian Mobile Congress should now become the Asian Mobile Congress and the Global Mobile Congress. Today is also very special because it coincides with our national celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Our beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, has shared an inspiring vision of making India a developed nation by 2047. Every policy and every action of the government is skillfully crafted to propel India towards that goal. The steps taken to fast-track India's march into the 5G era provide a compelling proof of our Prime Minister's determination. This is most heartening because 5G is much more than the next generation of connectivity technology. To my mind, it is a foundational technology that unlocks the full potential of other 21st century technologies like artificial intelligence, Internet of Things, robotics, blockchain, and metaverse. In fact, I think of 5G as an acronym for 5 goals that fundamentally can transform our nation.
First, 5G and 5G-enabled digital solutions can bring affordable and high-quality education and skill development within the reach of common Indians. This will help young Indians realize their full potential by arming them with world-class capabilities and competencies so that they can earn more and make India globally competitive.